जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा टॉपिक है बालिका शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित योजनाएं। अर्थात बालिका शिक्षा के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, क्या क्या योजनाएं बनाई गई जिसके तहत जो बालिकाएं हैं वो निश्चित रूप से शिक्षा को प्राप्त करें, है ना, और बिना किसी रुकावट के वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इसके लिए हमारे राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू किया है तथा उसके आधार पर जो बालिकाएं हैं, है ना, जो घर में ही रहकर शिक्षा को प्राप्त नहीं करती थी, वो उनके लिए तरह तरह की योजनाएं को लागू करके, है ना, उन्हें क्या किया, विभिन्न प्रकार से वो क्या क्या शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए उन्होंने हमारे राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लागू किया गया, जिसके तहत क्या है, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो बालिकाएं हैं ना, वो बिना किसी रुकावट के शिक्षा को वो प्राप्त कर सके। हम प्राचीन काल से देखते आए हैं कि हमारे देश में क्या है, बालिका के प्रति जो शिक्षा है ना, उसमें क्या है, अभाव होता है। मतलब कि क्या है, जो रूढ़िवादी लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है ना, उसके तहत क्या करती है, वो बालिकाओं को पढ़ने के लिए वो नहीं भेजते हैं और उसके लिए विभिन्न तरह के क्या प्रतिबंध वो लगाए जाते हैं। हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि लड़के और लड़की में भेद किया जाता है ना, और लड़कों को क्या है, उन्हें अधिक शिक्षा प्राप्त कराया जाता है, जबकि लड़कियों को कम शिक्षा ग्रहण करते उनकी शादी कराई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, उनको उन बालिकाओं के लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया, उनको उनके शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू किया, ताकि उन योजनाओं का फायदा उठा के जो बालिकाएं हैं ना, वो शिक्षा ग्रहण करके हर एक क्षेत्र में पुरुष के बराबर खड़ी हो और आगे बढ़े, है ना। तो इस तरह क्या है, अगर हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला दोनों को अगर बराबर समानता दी जाए तो क्या है, हमारे देश की तरक्की में निश्चित रूप से क्या है, वो आगे मतलब तरक्की में अपना साथ देगी और वो हमारे देश की जो उन्नति में है ना, वो विभिन्न प्रकार के पुरुष के साथ मिलकर अपना योगदान को देगी। तो इसके लिए क्या है, हमारे भारत देश में विभिन्न जो अलग अलग जो राज्य है ना, उन्होंने अपने अपने राज्य में अलग अलग कुछ योजनाएं लागू किया, जिसके तहत क्या है, बालिकाएं हैं वो निश्चित रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न तरह की बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उसको लागू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए निम्न योजनाएं चलाई जा रही है ना, उनके शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागृत करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं वो शिक्षा के प्रति वो रुचि नहीं लेती है ना, क्योंकि उनके परिवार वाले को उन्हें शिक्षा के प्रति उन्हें रुचि जागृत नहीं करते, तो वो कहाँ से उनमें रुचि जागृत होगी। तो इसके लिए क्या है, सरकार ने उन्हें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, है ना, ये जो योजनाएं हैं विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उसको लागू की है। तो उसी योजनाओं में पहला है सरस्वती साइकिल योजना। देखिए इस योजना के तहत क्या है, जो बालिकाएं हैं वो जो 9वीं कक्षा में जब वो प्रवेश लेती है ना, मतलब कक्षा बढ़ती है, तो उसमें उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। तो उसी योजना का नाम है सरस्वती साइकिल योजना। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो बालिकाएं होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्कूल और घर का जो गेप है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या है, उन्हें विद्यालय जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है और विद्यालय दूरी होने के कारण वो विद्यालय नहीं जा पाती। तो इन्हीं सभी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना लागू किया, जिसके तहत हर एक बालिका को क्या है, जो साइकिल है वो निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिसके तहत क्या कर वो बालिका बिना किसी कठिनाई के, है ना, साइकिल में स्कूल विद्यालय को जा सके। कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवार की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाता है। देखिए, है ना, इसमें क्या है, सरस्वती साइकिल योजना जो कक्षा 9वीं की जो बालिकाओं को शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में, है ना, जो सरकारी जो स्कूलों है उसमें और अनुदान प्राप्त विद्यालय, इन दोनों विद्यालयों में क्या है, जो बालिकाएं होती है जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही होती हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। और जो बीपीएल धारक जो परिवार है उसको भी साइकिल प्रदान किया जाता है, ताकि जो बालिकाएं हैं ना वो बिना किसी कठिनाई के साइकिल में वो विद्यालय जा पाए। क्योंकि हम देखते हैं जो परिवार वाले होते हैं वो डरते भी हैं कि हमारी बालिका इतना दूर विद्यालय कैसे जाएगी। तो इसी सब जो परिवार के सामने जो कठिनाइयाँ आती है इसको समझ कर राज्य सरकार द्वारा जो सरस्वती साइकिल योजना है उसका लागू किया गया, ताकि बालिकाएं निसंकोच में साइकिल में विद्यालय जा सके। तो इस प्रकार सरस्वती साइकिल योजना लागू किया गया ताकि जो
बालिकाएं हैं वो समय पर विद्यालय पहुंच सके और समय पर वो घर भी पहुंच सके। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। इस जो योजना के तहत क्या है, बालिकाओं के रहने के लिए है ना, उनके क्या अलग से जो विद्यालय है वो खोला गया, ताकि जो विद्यालय है ना, मतलब कि जो बालिकाएं विद्यालय जाने में असहज या असफल महसूस करती है, उनके लिए क्या है अलग से जो आवासीय बालिका विद्यालय का उनका निर्माण किया गया, ताकि बालिका क्या है उसमें रहने के साथ है ना उसमें शिक्षा ग्रहण भी वो कर सके। तो इसके लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का योजना लागू किया गया, बल्कि जो विद्यालय है उसका निर्माण किया गया। भारत सरकार अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन किया गया है ना। इसमें क्या होता है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति की जो बालिकाएं हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम समुदाय की जो बालिकाएं हैं ना, बालिकाएं हैं, तो इनके लिए क्या है वो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके लिए क्या है अलग से जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जो निर्माण किया गया, ताकि जो बालिकाएं क्या है इनमें वो रहकर वो शिक्षा भी ग्रहण वो कर सके। इसके तहत क्या है वो जो ग्रामीण अंचल के जो बालिकाएं हैं ना, वो जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है उनके लिए इन जो मेन रूप से ये जो विद्यालय है उसका निर्माण किया गया है ना। तो इसके तहत वो उनमें क्या है बालिकाएं उसमें रहकर निश्चित रूप से बिना कठिनाइयों का सामना करके वो वहां रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कुछ नियम और शर्त कि इस विद्यालय में कौन से ऐसी बालिकाएं जो प्रवेश ले सकती है ना। तो क्योंकि इसमें क्या है जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय है ना, इनमें केवल उन्हीं छात्राओं को एडमिशन दिया जाता है जो क्या है वो अपनी जो किसी कारणवश है ना वो अपनी पढ़ाई को छोड़ नहीं कर पा रही है, पूरी नहीं कर पा रही है, या उनके माँ बाप नहीं है ना, तो इस तरह की जो बालिकाएं होती है उनको इस जो विद्यालय है उसमें एडमिशन लिया जाता है, ताकि वो बालिकाएं भी क्या है उन सभी बालिकाओं की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके है ना। तथा इसके तहत उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, मतलब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि अगर बालिका को नौकरी ना भी लगे तो विभिन्न प्रकार के जो मतलब कि ऐसे काम है ना, जैसे कढ़ाई बुनाई से इस तरह का कार्य करके वो अपने जीवन में क्या है अपने जीविकों का उपार्जन वो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके नियम और शर्त देख लेते हैं। पहला है 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी, अभिभावक से वंचित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है ना। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इस विद्यालय है ना इसमें केवल वही बालिका प्रवेश ले सकती है ना जो 10 वर्ष की आयु से अधिक आयु की जो शाला त्यागी जो बालिका है ना, जो मतलब किसी कारण से वो अपना शिक्षा वो पूरा नहीं कर पाती है, या अभिभावक से वंचित मतलब अपने जो माता पिता से क्या है वो वंचित है या वो उनके माता पिता नहीं है, तो उनको यहाँ एडमिशन दिया जाता है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है ना जो नक्सली इलाकाओं से जो बालिकाएं हैं उनको है ना इस शिक्षा से वंचित जो बालिकाएं होते हैं इनको इस शाला में एडमिशन लिया जाता है, ताकि वो बालिका क्या है निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके और जीवन को आगे बढ़ सके। तो इस तरह की जो बालिकाओं को इस विद्यालय में एडमिशन दिया जाता है। दूसरा है प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर है ना, हमारे जो प्रदेश है उसके 4 जिलों को छोड़कर रायपुर, दुर्ग, बालोदा या राजनांदगांव इनको छोड़कर 23 जिलों में कुल 93 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। 100 सीटर अर्थात 100 बच्चों को उसमें एडमिशन लिया जाता है। यह विद्यालय उन विकास खंडों में संचालित है जहां महिला साक्षरता दर कम है ना, और इन जो विद्यालय है उसका निर्माण वहाँ किया जाता है ना उन विकास खंडों में किया जाता है जहाँ महिला साक्षरता दर कम है, अर्थात वहाँ महिलाओं की जो शिक्षा साक्षरता दर है मतलब उनकी मतलब शिक्षा जो कम है, तो उन्हीं जगहों में यहाँ ये जो विद्यालय है उसका निर्माण किया जाता है, ताकि बालिकाएं क्या है वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण सके, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई बालिकाएं क्या है वो अपने मतलब उनकी माता पिता से वंचित रह जाते हैं, या नक्सली क्षेत्र से जो बालिकाएं होते हैं ना वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे बालिकाओं को वहाँ एडमिशन दिया जाता है ताकि वो क्या
कर सके, वहाँ वहाँ रहकर वो शिक्षा प्राप्त कर सके, विभिन्न तरह के जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त कर सके तथा वो क्या कर सके, वो शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। तो यही कारण है कि यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण किया गया ताकि सभी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। चलिए आगे देखते हैं। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद, साहित्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन तथा शाला स्तर पर, जिला स्तर व विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जो आवासीय बालिका विद्यालय में जो बालिकाएं रहते हैं ना, उनके विकास के लिए, मतलब उनके सर्वांगीण विकास के लिए उस विद्यालय में खेलकूद का आयोजन किया जाता है ना, तथा उनके आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर क्या है, सांस्कृतिक जो आयोजन है उसका भी विद्यालय में प्रयोजन किया जाता है तथा जो बालिकाएं हैं ना, वो खेलकूद के साथ साथ साहित्य संगीत में क्या है, वो आगे बढ़ सके। इसके तहत वो क्या है, शाला स्तर पर तथा जिला स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं वो आयोजित की जाती है ना, चाहे वो शाला स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि बालिकाएं क्या है, उनमें उत्साहपूर्वक ढंग से है ना उसमें पार्टिसिपेट करके वो सभी के प्रति वो रुचि जागृत करके है ना, वो क्या कर सके, उसमें वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह क्या है, उस विद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है ना, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं है उसका आयोजन किया जाता है ताकि जो बालिकाएं हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ है ना खेल कूद तथा साहित्य संगीत में क्या है, वो आगे बढ़ सके। आगे देखते हैं। प्रत्येक माह बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ना, और इस जो विद्यालय में क्या होता है, प्रत्येक माह बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है ना, ताकि जो बालिकाओं के जो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो सूचना है वो हमें प्राप्त हो सके है ना, ताकि समय रहते क्या कर सके, हम उनका स्वास्थ्य का क्या जांच कराकर उनके जो भी कष्ट है उनको हम पता लगाकर उसको हम दूर कर सके। तो इनमें क्या है, प्रत्येक माह बालिकाओं को जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो किया जाता है। छठवां है, सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ग्रीष्मकालीन समय में अर्थात गर्मी के समय में क्या करता है, इस विद्यालय में बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ना, मतलब व्यवसाय से संबंधित उन्हें विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण को दिया जाता है ताकि जो बालिकाएं है ना वह व्यवसाय के जो कौशल है उसको वो सीख सके। तो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उन्हें संपूर्ण रूप से उनके सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह के खेलकूद का आयोजन हो गया, चाहे व्यवसायिक प्रशिक्षण हो गया, चाहे वो विशिष्ट प्रकार की शिक्षा तो उन्हें दिया जाता है ताकि जो बालिकाएं हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सके। चलिए अब हम देखते हैं कन्या छात्रावास योजना। अर्थात देखिए इसके तहत क्या है, बालिकाओं को है ना उन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि जो बालिकाएं हैं ना उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंड जहां महिला साक्षरता दर कम है, वहां बालिकाओं के उन्नयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है ना। इसमें कहा क्या है, जिस विकास खंड में महिलाओं की साक्षरता दर कम है ना, तथा वहाँ क्या है उनमें जो महिलाओं के जो उन्नयन में जो बाधा आती है, मतलब उनके उन्नयन मतलब क्या है, उनके विकास में है ना, उनकी प्रगति में जो कुछ भी जो बाधाएं आती है, इन्हीं सब बाधाओं को दूर करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कन्या छात्रावास जो योजना है वो लागू की ताकि जो बालिका है ना बिना किसी कठिनाई के वो शिक्षा ग्रहण को कर सके और जीवन में वो आगे बढ़ सके। 14 से 18 आयु समूह की कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवार की बालिकाओं से संबंधित है ना, अर्थात जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक हो गया है ना, या अन्य पिछड़ा वर्ग समूह की जो बालिकाएं हैं उन्हें जो एक विद्यालय में क्या है एडमिशन लिया जाता है ना, और क्या किया जाता है उनमें उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर किया जाता है ताकि बालिकाएं निश्चित रूप से है ना बिना किसी कठिनाई के वो कन्या छात्रावास में रहकर अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सके है ना। तो इस प्रकार की जो योजना है वो निश्चित रूप से बालिकाओं के लिए अच्छा साबित हो है ना, और जो महिलाएं हैं ना उनकी जो प्रगति में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने ही ये जो योजना है उसका मेन एग्जाम्पल है ना। तो इस प्रकार से हम उसके लिए क्या कन्या छात्रावास के तहत है ना हम बालिकाओं के जो उन्नयन में मतलब उनकी प्रगति में जो कठिनाइयां आती है उसको हम दूर कर सकते हैं। चलिए
अब हम देखते हैं चौथा, बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत क्या है, बालिकाओं को है ना वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन योजना का क्या है लागू किया गया है। इसके तहत बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन योजना भी दिया जाता है, अर्थात उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है ना। इसके तहत क्या है, बालिकाओं को उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप की योजना दी जाती है। इसके आधार पर है ना जो बालिकाएं मतलब 18 वर्ष आयु पूर्ण करने पर उन्हें 3000 रुपये प्रति छात्रवृत्ति उन्हें दी जाती है। और इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बालिकाओं के समक्ष जो भी मतलब जो बालिका है ना उनके आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ये जो स्कॉलरशिप की योजना है वो दी जाती है। अब पांचवा देखते हैं, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है ना। इसके तहत क्या है, जो कन्या होती है मतलब जो बालिकाएं होती है उनको शिक्षित करने के लिए क्या है, ये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को लागू किया है। इसके अंदर क्या है, शासकीय शालाओं में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राएं, अर्थात क्या है उन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को ये जो सुविधा है वो दी जाती है, मतलब कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, बालिकाओं की जो मन में क्या है वो जो रुचि नहीं होती शिक्षा को है ना, इन सभी रुचियों को जागृत करने के लिए कि जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है ना, ताकि क्या है जो बालिकाएं हैं वो निश्चित रूप से अब शिक्षा के प्रति उनमें रुचि जागृत हो है ना, और वो इन सभी को रुचि जागृत करने के लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया, ताकि सभी जो बालिकाएं हैं ना वो शिक्षा के प्रति वो रुचि ले और वो आगे बढ़ सके। इसके तहत मिलने वाले लाभ है 500 रुपये प्रति 10 माह में है ना, ये 500 रुपये प्रति 10 माह उन्हें दिया जाता है, ताकि बालिकाएं की जो भी समक्ष उनकी जो कठिनाइयाँ आती हैं ना मतलब पैसे संबंधित वो दूर हो सके। तो इस प्रकार के बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई, ताकि जो बालिकाएं है ना वो कभी कभी क्या होता है वो अपना जो घर है ना उससे विद्यालय दूरी के कारण क्या है वो विद्यालय नहीं जा पाती, तो इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें साइकिल वितरण किया गया, उन्हें भोजन दिया जाता है ना, उन्हें ड्रेस भी दिया जाता है। और हम देखते हैं तो इस प्रकार क्या है उनके सामने समक्ष आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उनको लागू किया, ताकि जो बालिकाएं हैं ना वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बिना किसी कठिनाई से वो आगे बढ़ सके और वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ सके, तथा हमारे देश की परिवार की तथा समाज की है ना प्रगति में वो अपना वो भागीदारी वो दे सके। तो इस प्रकार क्या है हमारे समाज में है ना अगर महिला पढ़ लिख कर शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अगर एक महिला परिवार में शिक्षित होगी तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को, समाज को, देश को वो निश्चित रूप से वो शिक्षित करेगी और हमारे देश की प्रगति में अपना भागीदारी वो देगी।